होता, मैं तो आयरन लेडी की तरह काम करती हूँ और मैं पूरी ताकत से लड़ी हूँ, संगठनात्मक कार्य करता हूँ। मैं कभी पार्टी के विरोध नहीं जाती, लेकिन साजिशकर्ताओं ने जो विरोध में स्पीच दिए थे, नेगेटिविटी की थी, उसको कट करके और एडिट करके और मेरे खिलाफ दिल्ली तक पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी के बाद जब कांग्रेस की सीट बनी है, कांग्रेस के विधायक, कितना डेवलपमेंट हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से जो जमीन पर काम करते हुए आम जनमानस को फायदा दिलाया है, उतना तो कभी कांग्रेस ने नहीं दिलाया। मैम, अगर बात की जाए महिला सशक्तिकरण का, एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप क्या देखती हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, आपकी क्या राय है? महिलाओं की भागीदारी अब कितनी आगे बढ़ रही है? पहले क्या था, ट्राइबल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं घर से बाहर ही नहीं निकलती। मेरे से 10 साल पहले वालों को भी टिकट दिया और मात्र मेरा ही टिकट काटा था। मतलब आपका कहना है पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे ढकेल रहे हैं या फिर आपको ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, आपका मंत्री पद छीन रहे हैं? कि 713 वोट से बनावर की सीट हारे और मेरे माथे पे ठिकरा फोड़ दिया। आज की मध्य प्रदेश कांग्रेस की कहाँ चूक हो रही है, क्यों उनकी सरकार नहीं बन पा रही? कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के विरोध में रहती है। नहीं, आदिवासी के विरोध में नहीं रहती, कभी उनका विरोध नहीं किया। और अगर आरक्षण खत्म होता तो अब तक खत्म हो जाता, अभी भी चालू है आरक्षण। ये सब कांग्रेस के लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। 2017-18 में 2 लाख का कर्ज की बात करके इन्होंने कर्ज दिए ही नहीं लोगों को। मैम, राजनीति में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण होता है राजनीति में, आपका क्या मानता है? एक शब्द में दिग्विजय सिंह क्या है आपके लिए? अरे दिग्विजय सिंह तो भंडा डालते। सभी का नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं अमन श्रीवास्तव। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं रंजना बघेल जी। रंजना बघेल जी मध्य प्रदेश शासन में पूर्व महिला बाल विकास मंत्री रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की खास चर्चा। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका जो राजनीतिक सफर है उसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई? मेरा राजनीतिक सफर में 89 से मैं टीचर थी 9 माह। उसके बाद मुझे कुशाभाऊ ठाकरे जी और कृष्ण मुरारी मोघे जी, क्या भारत में एक ईमानदार तानाशाही प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, उस डिबेट में मैं फर्स्ट आई थी जी। तो मुझे TVS चैंप पे एक पुराना कार्यकर्ता जनसंघ की, उनका राकेश करके उनका बेटा है, वो लेकर के गए और ठाकरे जी ने मुझे 89 में मुझे टिकट दिया था जी। तो वहां से आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत। और उस समय में जमुना देवी कांग्रेस पार्टी की थी, उनको मैंने हराया था जी। और मैं कुक्सी विधानसभा परंपरागत सीट से विजयी हुई थी जी। उसके बाद मुझे सरदारपुर दिया था, वहाँ 1500 से हारी थी। फिर 2003 में मुझे मनावर में दिया था, तो 2003 से 8, 8 से 13 और 13 से 18 तक में 3 बार विधायक मनावर विधानसभा से रही हूँ, वो भी एक परंपरागत सीट थी जी। मैम, अगर बात की जाए, प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीति में आने की। ऐसे कोई शख्स, ऐसा कोई व्यक्ति जरूर होता है जिससे आप प्रेरणा लेती हैं और राजनीति में आती हैं। आपका ऐसा कौन वो व्यक्ति रहा जिससे प्रेरणा मिली? मेरे लिए कुशाभाऊ ठाकरे जी है, से प्रेरणा ली थी मैंने जी। पार्टी की पंचनिष्ठाएं, तब हम लोग कुछ समझते नहीं थे जी। लेकिन वो थे। फिर सुरेश सोनी जी जो संघ के थे, यहाँ संविदा में यहाँ पर रहते थे, और एक पुराने क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी थे, तो उनसे मैंने प्रेरणा ली थी जी। मैम, अगर बात की जाए, महिला बाल विकास जैसा बड़ा मंत्रालय आपने संभाला, आपके कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या देखते हैं? महिला बाल मंत्रालय में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मध्य प्रदेश में 60% कुपोषण था, तो 12% पे हम कुपोषण लाए थे। और दूसरी बात, वो पंजरी देते थे आटे जैसी, जिसपे कीड़े वेड़े पड़ जाते थे, उसको हमने हटा करके रोस्टेड खिचड़ी, चावल, मूंग की दाल और रोस्टेड करके वो हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2500 तनख्वाह मिलती थी, तो उसको अभी उसकी तनख्वाह बढ़ा दी है, 10,000 कर दी है। और जो संविदा सुपरवाइजर थी, उनको भी नियमित सुपरवाइजर की एग्जाम दे करके हमने नियमित कर दिया था जी। मैम, अगर बात की जाए, महिला सशक्तिकरण का एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप क्या देखती हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, आपकी क्या राय है? देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में ट्राइबल क्षेत्र में महिलाएं नहीं थी,
पुरुष भी एक एक दो दो थे। झाबुआ जिला, धार जिला, अलीराजपुर, गंधवानी, मनावर हो चाहे कुक्षी हो, मैंने झाबुआ में, बुरहानपुर में, हर जगह मैंने काम किया है। एक एक दो दो कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ताओं का जखीरा खड़ा करा जी। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कभी भी जनपदें बनती ही नहीं थी, मंडी अध्यक्ष बनते ही नहीं थे, नहरों के अध्यक्ष नहीं बनते थे, लेकिन हमने कुक्षी में नगर जनपद बनाई, मनावर में जनपद 2 बनाई, उमरबन और मनावर में, गंधवानी में बनाई और नगर पालिका भी बनाई और हर आदिवासी कई लोगों को हमने कांग्रेस के तोड़ करके किए। मनावर ऐसी विधानसभा परंपरागत थी, शिवभानु सिंह सोलंकी डिप्टी सीएम जी। तो डिप्टी सीएम जो मनावर के शिवभानु सिंह सोलंकी जी थे, 1,92,000 में हम लगभग 45,000 वोटों को प्रभावित करके और भारतीय जनता पार्टी में डाइवर्ट किया था। मैम अगर बात की जाए अभी मौजूदा स्थिति में महिला बाल विकास मंत्रालय की स्थिति आप कैसी देखती हैं, कैसा चल रहा है डिपार्टमेंट? अभी तो निर्मला भूरिया है जी। और निर्मला भूरिया ठीक संभाल रही है जी। एक साधारण और सीधी सादी महिला है, वो कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से अच्छा महिला बाल संभाल रही है। मतलब जिस तरीके से चलना चाहिए विभाग उस तरीके से चल रहा है, आपका ऐसा मानना है? हाँ, मानना है। जी। मैम अगर बात की जाए महिलाओं की भागीदारी राजनीति में आप कैसी देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी अब कितनी आगे बढ़ रही है? पहले क्या था, ट्राइबल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी और मैंने महिलाओं को इतना जागरूक किया है, महिलाओं को इतना घर घर जा करके मैं मिली हूँ और आज महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में जनसैलाब की तरह इकट्ठा हो जाती है। जी। मैम अगर बात की जाए मनावर विधानसभा से आप विधायक रही हैं, 2023 में आपको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिस कारण आप पार्टी से नाराज नजर आई। क्या कारण रहा, क्यों आपका टिकट काटा गया और आप एक तरीके से आप पार्टी से आपकी नाराजगी क्यों सामने आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मनावर से मैं 3 बार विजयी हुई हूँ, परंपरागत सीट से 3 बार जीती हूँ और 2013 में वहाँ पे 2007 में गोपाल कन्नौज को कांग्रेस पार्टी से मैं लेके आई थी, तो वो 13 में निर्दलीय लड़े और निर्दलीय लड़ने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करी जी। और जब रिट पिटीशन लगाई तो मैं छोटा बच्चा और ले लेके हाई कोर्ट में भागती रही। और दूसरी बात कि उसका जो बेटा बूथ पर कभी काम नहीं किया जी, वो नौकरी कर रहा था और उसको लाके विधानसभा का टिकट दे दिया युवा के नाम से और मेरा टिकट काट दिया। और मेरे साथ 1990 में जितने भी विधायक थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन उनको सबको टिकट दिया जी, सबको दिया और मेरे से 10 साल पहले वालों को भी टिकट दिया और मात्र मेरा ही टिकट काटा था। तो ऐसा क्या कारण आप देखती हैं, मतलब कुछ अंदरूनी कुछ ऐसी कुछ बहस या फिर अंदरूनी कुछ ऐसी चीजों की वजह से टिकट पार्टी का सोच है जी। आज के जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी बने, व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं जी। पार्टी के समाज के प्रति उन्होंने इतना गंभीरता से स्पीच दिया समाज को लेकर के कि जिसके मैं बयान ही कर सकती हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि मेरा टिकट काटने के पीछे बहुत सारे कारण है, मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में बैठी हुई हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात है कि मेरा टिकट काटा और दूसरी बात मेरे खिलाफ हर बार 25-30 लोग वो साजिश करते रहते हैं जी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जनपद के चुनाव हो, मंडी के चुनाव, वो लोग हमेशा विरोध करते रहते हैं और ऐसे ही लोगों को अभी 2023 के समय हथेली पर उन लोगों को लिया गया और मुझे इग्नोर किया गया, ऐसा इग्नोर किया गया। लेकिन एक बात और है, मैंने कटे फटे होठ, दिल में छेद, बॉल खराब, इनका नवजीवन योजना और अटल बाल आरोग्य योजना 2 नाम से फोल्डर बनाए थे और मैंने शिवराज सिंह चौहान जी को उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थे जी। तो मैंने दिया था, तो शिवराज जी ने 18 साल के बच्चों का निःशुल्क इलाज के लिए योजना बना के नोडल
स्वास्थ्य विभाग को दे दिया। मतलब आपका कहना है पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे ढकेल रहे हैं या फिर आपको ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, आपका मंत्री पद छीन रहे हैं, आपका ऐसा मानना है? हाँ, अगर बात की जाए मैम, 3 बार आप लगातार विधायक रही हैं, आपने बताया। उसके बाद 4 बार रही हूँ। 4 बार रही हैं आप विधायक। उसके बाद आपको इतना बड़ा मंत्रालय भी मिला, महिला बाल विकास जैसा। फिर भी आपका अगर टिकट कटता तो ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं चूक है? आपको क्या मानती है इसको लेकर? अब क्या है, कुछ लोग जो मनावर क्षेत्र के जो साजिश करता है जी, वो ऊपर आके गलत गलत फेमियां भर देते हैं। इसके कारण मैंने कभी जीवन में भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया। जी, कुशाभाऊ ठाकरे ने पंचनिष्ठाओं की मूल्य मुझे सिखाए थे और मैं कई संघ के वरिष्ठों से जुड़ी हुई थी जी, और मैंने कभी पार्टी का विरोध नहीं किया। मैंने गंदवानी में काम किया था, 40 पंचायतों में 22 पंचायतों को तोड़ा था और कुक्षी में काम किया। धार में मैंने 5000 महिलाओं को और आहू में युवाओं को संबोधित किया था। मैंने मनावर में न मुझे बुलाया गया, न मुझसे पूछा गया, न मुझको आमंत्रित किया गया। उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ साजिश रच करके कि 713 वोट से मनावर की सीट हारे और मेरे माथे पे ठिकरा फोड़ दिया, तो ये बहुत गलत है। मनावर में तो अभी कांग्रेस का विधायक है अभी वहां पे, तो आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के बाद जब कांग्रेस की सीट बनी है, कांग्रेस के विधायक, कितना डेवलपमेंट हुआ है कांग्रेस? एक्चुअल में क्या है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए पार्टी का भी डेवलपमेंट किया और विकास के काम भी बहुत कराए। जी, मनावर में 4 ग्रिड थे, मैंने 9 ग्रिड एक्स्ट्रा करके 12-12 गाँव को लेके लोगों को, किसान लोगों को फायदा दिलाया है। और दूसरी बात ये है कि अटल जी ने आदिवासी समाज के नाम पर उन्होंने ट्राइबल विभाग बनाया था, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, वन नेशन वन कार्ड बनाया है और किसानों को समृद्ध राशि दी गई है। 3000 वहाँ से और 3000 यहाँ से 6-6 राशि मिली है। और डिलीवरी वाली महिलाओं को 6-6 हजार रुपये उनको आर्थिक रूप से कुछ लड्डू वगैरह खाने के लिए उनको पैसा दिया जाता था। ना भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से जो जमीन पर काम करते हुए आम जनमानस को फायदा दिलाया है, उतना तो कभी कांग्रेस ने नहीं दिलाया। कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के विरोध में रहती है, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, आदिवासी के विरोध में नहीं रहती। अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था, उस संविधान का हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के नेतृत्व बहुत सम्मान करते हैं, कभी उनका विरोध नहीं किया। और अगर आरक्षण खत्म होता तो अब तक खत्म हो जाता, अभी भी चालू है आरक्षण। ये सब कांग्रेस के लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। 2017-18 में 2 लाख का कर्ज की बात करके इन्होंने कर्ज दिए ही नहीं, लोगों को पैसा ही नहीं दिया और सरकार बन गई थी। बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो ऐसे भ्रामक प्रचार करते हैं। और 2015 से मैं जयस से लड़ती रही और 2017-18 में मैंने शिवराज जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम धार में कराया था आदिवासी दिवस के रूप में और बहुत सफलता मिली थी। और आज भी जो नेगेटिविटी आती है उस मिथ्या को मैं तोड़ने का काम करती हूँ। मैम, अगर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, आज की मध्य प्रदेश कांग्रेस की कहाँ चूक हो रही है, क्यों उनकी सरकार नहीं बन पा रही, आपको क्या लगता है? कहाँ उनका ऐसा कांग्रेस की चूक इसलिए हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी पे जमीन पर जो रिजल्ट देती है किसानों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, आयुष्मान कार्ड जो बीमार लोग रहते हैं 5-5 लाख के इलाज के लिए अच्छे बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज होता है। मैंने भी कम से कम, शिवराज जी उस समय मुख्यमंत्री थे और मोहन यादव जी से भी मैंने 55,000 लोगों को पैसे आर्थिक रूप से बीमार लोगों को दिलाए हैं मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान में, जिसमें कोई 3 लाख चाहिए तो 2 दिलाए, 2 चाहिए तो 1.5 दिलाए, 1.5 चाहिए तो 1 दिलाए, 1 चाहिए तो 80 दिलाए। ऐसे मैंने आर्थिक रूप से उनको मजबूत किया है और आर्थिक भार कम करने के लिए उन गरीब लोगों को इलाज के लिए किया। और आज भी मैं 24 घंटे में 17 घंटे काम करती हूँ, ग्रामीणों में घूमती रहती हूँ और गांव-गांव में घूमती रहती हूँ और मैं गांव-गांव में लोगों से, ट्राइबल लोगों से संपर्क करके जागरूक करने का प्रयास करती हूँ। अब कुछ लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि ट्राइबल के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं,
तो हाँ, ट्राइबल के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर ट्राइबल की किसी के कुलदेवी होती है, किसी के कुल देवता होते हैं, और बुजुर्गों ने जो संस्कृति और संस्कार बनाए हैं उस अनुसार देवी और देवताओं की पूजा होती है। होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। और होली में तो हर गेट पे एक बड़ी होली गांव में जलती है, और झपला बोलते, झपला। तो झपला मतलब गेट, ये जैसे वो गेट है ना, तो उसको झपला बोलते। तो वहाँ पे एक पत्थर को धोते हैं और पत्थर को वहाँ दिया जलाते हैं, पूजते हैं, और होली की पूजा की जाती है। और वहाँ कोई मुर्गा मारता है, कोई बकरा मारता है, कोई कुछ करता है, ऐसा है। मैम, राजनीति में महिलाओं से ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण होता है राजनीति में, आपका क्या मानना है? नहीं, महिलाओं के लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं होता। मैं तो आयरन लेडी की तरह काम करती हूँ, और मैं बुरी ताकत से लड़ी हूँ। मैं आदिवासियों से भी लड़ी हूँ, जो नेगेटिविटी करते हैं उनसे भी लड़ी हूँ, कांग्रेसियों से भी लड़ी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कराने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। गंदवानी हो, चाहे मनावर हो, चाहे सरदारपुर हो। मैं कुक्सी से जीती, मेरा पति कुक्सी से जीता, मनावर में 3 बार जीती हूँ, और सरदारपुर में सेबोटेज हुआ था, इसलिए मैं 1200 वोट से हार गई थी। एक सवाल रहेगा, आगे चुनाव लड़ने का क्या सोचा है? आगे अभी देखते हैं, पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है, और सामूहिक पार्टी निर्णय लेती है, और सामूहिक निर्णय के अनुसार ही पार्टी जो तय करेगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर पार्टी टिकट ना देती है तो कुछ अलग चल के या फिर निर्दलीय रूप में भी अगर आप? नहीं, मैं नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं। वो तो मैंने मनावर का जो फॉर्म भरा था वो भाजपा से ही भरा था, और अमित शाह जी ने मुझे बुलाया था और मैंने फॉर्म खींच लिया था। मैं पार्टी की गद्दावर कार्यकर्ता हूँ, संगठनात्मक कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी पार्टी के विरोध नहीं जाती, लेकिन साजिशकर्ताओं ने जो विरोध में स्पीच दिए थे, नेगेटिविटी की थी, उसको कट करके और एडिट करके और मेरे खिलाफ दिल्ली तक पहुंचा दिया। मैम, कुछ छोटे सवाल है मेरे अंत में। आपका पसंदीदा नेता की अगर बात की जाए, कौन? देखिए, हमारे पसंदीदा नेता तो जो राष्ट्र के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, जो भी सुप्रीमो बैठता है वो हमारे लिए पसंदीदा होता है। जी, अगर मैम नेता की बात की जाए, कोई राष्ट्रीय स्तर पर कौन आपके फेवरेट हैं, जो आपको, जिनसे अभी मौजूदा स्थिति में जिसको अच्छा लगता हो, प्रेरणा मिलती हो कि हाँ ये बढ़िया नेता? राष्ट्रीय स्तर पे देखो, BL संतोष जी संगठन महामंत्री है राष्ट्र के, हमारे शिव कुमार जी हैं, अजय जामवाल जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं। सभी लोग ये पार्टी के लिए मेरे लिए सम्मानीय है, और मेरे लिए बहुत खास भी है और सम्मानीय भी है। अगर राजनीति में ना होती तो आप क्या करते हैं? क्वेश्चन। मैं तो राजनीति में, मैं जब 89 में MA फाइनल की एग्ज़ाम देनी थी अप्रैल में, और मार्च में मेरा टीचर जॉब हुआ था, और 9 महीने बाद मुझे टिकट दे दिया, तो मैं कंटिन्यू सक्रिय रही हूँ। 24 घंटे में 16-17 घंटे गांव में 1-1, 2-2 बजे घूमती रहती हूँ मैं। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल आपने देखा है, कैसा बीता है? एक शब्द में दिग्विजय सिंह क्या है आपके लिए? अरे, दिग्विजय सिंह तो भंडा डालते। दिग्विजय सिंह ने और कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदेश में और देश में जो काम किया है, वो सिर्फ भ्रामक प्रचार करके उन्होंने वोट बटोरने के साथ विजय पाने की उन्होंने भ्रामक प्रचार किए, लेकिन जमीन पर ये रिजल्ट नहीं देते जो भारतीय जनता पार्टी देती है। आप देखो ना, रानी कमलापति का 9 दिन के भीतर प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति देकर के रानी कमलापति स्टेशन नाम रख दिया, रानी दुर्गावती का। और मैं खुद ट्राइबल मिनिस्टर थी, विजय शाह ट्राइबल मिनिस्टर थे, जब उस समय शिवराज जी चौहान थे, टंट्या मामा हो, शंकर शाह हो, रघुराज शाह हो, भीमा नायक हो, इन लोगों के, पुराने लोगों को हमने ब्रीफ किया था। और आज शिवराज सिंह ने जब उस समय पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में पूरे स्मारक बनाए हैं। और मेरे पूर्वज जो थे छितू किराड़, जिनको काला पानी की सजा हुई थी, उनका भी स्मारक की घोषणा की है, तो मोहन यादव जी उनको आगे उसको विकसित करेंगे। मैम, एक शब्द में राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी, एक शब्द। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। जितना व्यापक दृष्टिकोण होता है, जितनी सोच होती है, उनको तो पप्पू भैया के नाम से ही जाने जाते हैं।
राहुल गांधी में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। जी। जो जमीनी वो बोलते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, लेकिन हमारा पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, ये सब लोग पार्टी को जमीन पर रिजल्ट देते हैं। मैम, राजनीति के अलावा और क्या पसंद है, क्या करती हैं आप हॉबीज? मैं समाज की सेवा भी करती हूँ। समाज को भोंगरिया पर्व होता है तो मैं भोंगरिया पर्व में भी बहुत उत्साह से झंडे डंडे लेकर के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और पार्टी में भी हम उत्साह करते हैं, ट्राइबलों को भी जागरूक करने का काम करती हूँ। जो महिला राजनीति में आना चाहती है उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, महिलाओं को तो आना चाहिए। राजनीति में महिला जितना घर को सुंदर बनाती है, तो ऐसे ही राजनीति में आने वाली महिला विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनको सुंदर बनाने का प्रयास करती है। अंत में हमारी दर्शक है बतंगड़, हमारा चैनल है, उसकी ऑडियंस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आपने बतंगड़, आप अमन जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने इंटरव्यू लिया और आपने जिस तरह से विषय पूछे हैं, बहुत ही अच्छे पूछे हैं। और आपने जिन विषयों को लेकर के और मुझसे बातचीत की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए नमस्कार करती हूँ। और आज जनजाति समाज के ट्राइबल में जिस तरह से हेमंत खंडेलवाल जी ने स्पीच दिया, बड़ा ही सुंदर और समाज के प्रति इतना जागरूक करने वाला स्पीच दिया है कि हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।